गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बी पार्ट फर्स्ट की पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। हाँ, कर दिया। ये पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं। तो हमारा जो राजनीतिक विज्ञान का परंपरावादी दृष्टिकोण चल रहा है, तो उसका स्कोप तो मैं आपको अध्ययन क्षेत्र तो मैं आपको पहले बतला चुका हूँ। आज हम उसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। परंपरावादी अध्ययन की विशेषता, राजनीतिक विज्ञान के परंपरावादी अध्ययन की विशेषताएं के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बतला चुका हूँ, राजनीतिक विज्ञान का जो परंपरावादी दृष्टिकोण है, परंपरावादी अध्ययन है, वो एक आदर्शवादी कल्पना पर आधारित अध्ययन है। दूसरा जो हम बात करते हैं, राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन है, वो दर्शन शास्त्र से प्रभावित है। दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन। नंबर 3 है मूल्य प्रधान अध्ययन। नंबर 4 है संकुचित अध्ययन। नंबर 5 है आपका यथार्थवादी अध्ययन। और नंबर 6 है आपका व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। इस तरह से राजनीतिक विज्ञान के परंपरावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत हम 5-6 विशेषताओं की बात करते हैं। पहला आदर्शवादी और कल्पना पर आधारित अध्ययन रहा है। तो जो राजनीतिक विज्ञान के परंपरावादी अध्ययन की शुरुआत हम प्लेटो से मानते हैं, और प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक के अंतर्गत एक आदर्श राज्य की स्थापना करने का विचार दिया। और वो आदर्श राज्य आज तक ना तो कहीं हुआ और ना ही होने की संभावना रखती है। कल्पना पर प्लेटो ने अपना पूरा अध्ययन कल्पना पर आधारित अध्ययन दिया। ऐसा होना चाहिए, लेकिन जरूर नहीं है वो हो जाए कहीं। तो प्लेटो ने पूरा अध्ययन एक कमरे में बैठ करके राजनीतिक विज्ञान को समझने और समझाने का प्रयास किया, और उन्हें कल्पना के माध्यम से ही उसने अपने एक आदर्श राज्य बनाया। और आदर्श राज्य का संचालन उसने दार्शनिक शासक के माध्यम से संचालित करने का प्रयास किया। इसमें जो साम्यवाद की अवधारणा है, न्याय की अवधारणा है, सारी अवधारणा उसने एक आदर्श राज्य, एक स्ट्रॉन्ग आदर्श राज्य बनाने के लिए सारी अवधारणा उसने कल्पना पर आधारित करने का प्रयास किया। राजनीतिक विज्ञान का नंबर 2 राजनीतिक विज्ञान का परंपरावादी अध्ययन दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन रहा। यहाँ पर राजनीतिक दर्शन से प्रभावित अध्ययन माना जाता है, जो कि ऐसा होना चाहिए पर आधारित है। वो अनेक प्रकार के मूल्यों पर आधारित अध्ययन माना जाता है। नंबर 3 मूल्य प्रधान अध्ययन। राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन, राजनीतिक विज्ञान का परंपरावादी अध्ययन एक मूल्य प्रधान अध्ययन माना जाता है। चाहे उसमें वो धार्मिक मूल्य रहे हों, चाहे आर्थिक मूल्य रहे हों, चाहे और कोई मूल्य रहे हों, इस तरह से राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन एक मूल्य प्रधान अध्ययन माना जाता है। संकुचित अध्ययन,
तो राजनीतिक विज्ञान का परंपरावादी अध्ययन एक संकुचित अध्ययन रहा है। ये केवल विकासशील, ये केवल विकसित और लोकतांत्रिक देशों के अध्ययन तक ही सीमित रहा है। इस राजनीतिक विज्ञान के परंपरावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत विकासशील देशों का भी अध्ययन नहीं हुआ और ना ही जो साम्यवादी देश हैं उनका भी अध्ययन नहीं हुआ और ना ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में विकसित होने वाले देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी अध्ययन में शामिल नहीं किया गया। इसलिए ये मानते हैं राजनीतिक विज्ञान के परंपरावादी दृष्टिकोण एक संकुचित अध्ययन के रूप में माना जाता है। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन, राजनीतिक विज्ञान का परंपरावादी अध्ययन एक व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन माना जाता है, क्योंकि जिस किसी विचारक ने जिस तरह से राजनीति अध्ययन को देखा, राजनीतिक परिस्थितियों को देखा, उसने वैसे ही समझने और समझाने का प्रयास किया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारी समझौतावादी विचारकों में देखने को मिलता है, क्योंकि जब मानव स्वभाव की बात करते हैं तो हॉब्स ने ये मानता है मानव दुष्ट है, लालची है, संकीर्ण है, डरा हुआ है, एकांकी जीवन है, वो एक दूसरे के साथ निरंतर रूप से युद्ध करता रहता है, कहीं जीवन में कोई शांति नहीं है, सब कुछ अस्थिर बना हुआ है। ये हॉब्स मानव स्वभाव का इस तरह चित्रण करता है, जबकि लॉक ये चित्रण करता है मानव का स्वभाव, मानव की प्रकृति एक शांति प्रिय है, समाज में शांतिपूर्ण सहयोग से रहता है, कहीं कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं है। जब हम रूसों की बात करते हैं तो रूसों के अंतर्गत मानव स्वभाव दो तरह से दिखाई देता है। जो पहला जो प्रकृति की बात करता है, मानव प्रकृति की बात करता है, मानव स्वभाव की बात करता है, मानव अपने आप में बहुत अच्छा है, वो किसी से लड़ता है नहीं, झगड़ता है, शांतिपूर्ण समाज में रहता है, सबके साथ सहयोग करता है। परंतु विज्ञान का विकास होने के बाद मानव की प्रवृत्ति चेंज हो जाती है, मानव स्वार्थी भी बन जाता है और लालची भी बन जाता है। इस तरह व्यक्तिवादी विचार के अंतर्गत या व्यक्तिनिष्ठ विचार के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत मानव का इस तरह से चित्रण करने का प्रयास किया है। परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कोई कल्पना मस्तिष्क में कर ली जाती है, फिर उस कल्पना को रचनात्मक रूप देने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए प्लेटो ने दार्शनिक राज्य की कल्पना की और फिर उसे कल्पित आदर्श के आधार पर ही आदर्श राज्य की रचना की। इस प्रकार की चिंतन शैली आदर्श सिद्धांत के निर्माण में सहायक होती है और उसका जीवन ठोस तथ्यों से विशेष संबंध नहीं रखता है। एक चीज़ और लिख सकते हैं यहाँ पर, जो परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों और आध्यात्मिक मूल्यों पर विशेष जोर दिया गया है। क्या होना चाहिए? सरकार नैतिक निर्णय लेना है, वह देश का नीति शास्त्र से घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए उनके अनुसार राजनीतिक अर्थशास्त्र का परमादेश माना जाता है। राजनीतिक विज्ञान का संकुचित अध्ययन परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान के लेखकों की विशेषता रही है। उनका अध्ययन प्रमुखतया पाश्चात्य देशों की शासन व्यवस्थाओं को संकीर्ण परिधि में बांटने का प्रयास किया है। इसका अध्ययन मुख्यतः यूरोप और अमेरिका तक ही सीमित रहा। इसमें साम्यवादी देशों या तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। पाश्चात्य राज्यों की परिधि में रहते हुए लेखकों ने केवल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को ही अपने अध्ययन का केंद्र बनाया। दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का बहुत बड़ा भाग दर्शन शास्त्र से प्रभावित रहा। परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान का सर्वत्र दर्शन शास्त्र इस प्रकार छाया हुआ था, हमें राजनीतिक विज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा जैसा प्रतीत होता है। परंपरावादी राजनीतिक शास्त्रों ने राजनीतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र की घनिष्ठता पर इतना अधिक जोर दिया, इनके संयोग से विज्ञान की विशिष्ट शाखा राजनीतिक दर्शन कहा जाने लगा। रूसों की सामान्य इच्छा की अवधारणा या टी.एच. ग्रेन का ये कथन, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, वास्तव में राजनीतिक विज्ञान इससे प्रभावित रहा है।
व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत, मान्यताओं और अवधारणाओं, निष्कर्ष इसके प्रतिपादन के व्यक्तिगत अनुभव और मान्यताओं से मालूम पड़ता है। इसलिए ये कहा जा सकता है परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन व्यक्तिनिष्ठ और व्यक्ति सापेक्ष सत्य को प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए सामयिक समझौते के समर्थक हॉब्स, लॉक, रूसो इन्होंने ही मानव स्वभाव पर विचार दिया है, किंतु इन्होंने अपनी व्याख्या अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में की है। इसके परिणाम स्वरूप इसके मानव स्वभाव या उस पर आधारित सामयिक समझौते की समस्त विवरण व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन की श्रेणी में आ जाता है। इन सब तथ्यों की पूर्णतः अपेक्षा की गई है। संक्षेप में परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान कल्पना और दर्शन पर आधारित है। पुरातन राजनीतिक शास्त्रियों के अनुसंधान और विश्लेषण की प्रमुख विधियां ऐतिहासिक और वर्णनात्मक रही हैं। इसका साहित्य पुस्तकालय में बैठकर लिखा गया है। इसके निष्कर्ष तर्क पर आधारित हैं। वे शासन प्रणालियों के औपचारिक, कानूनी, संस्थात्मक अध्ययन पर बल देते हैं। ये निगमनात्मक, कल्पना, काल्पनिक और अवैज्ञानिक होने के नाते परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान की आलोचना भी की जाती है। इस तरह से राजनीतिक विज्ञान के परंपरावादी दृष्टिकोण की इन विशेषताओं की हम बात करते हैं। धन्यवाद।